दिल्ली के एक गांव में रहने वाला रवि एक सामान्य लड़का था जो सफाई कार्यकर्ता के रूप में किसी फैक्ट्री में काम करता था। उसके घर से फैक्ट्री जाने के लिए वो हमेशा अपनी साइकिल का सहारा लेता था, क्योंकि फैक्ट्री करीब 5 किलोमीटर दूर थी। रोज़ वह वैसे ही अपने काम के लिए निकल जाता था। एक दिन रवि को अपने काम के लिए फैक्ट्री जाने के दौरान रास्ते में एक लड़की दिखाई दी। यह लड़की उसे गुस्से में देख रही थी और उसकी ओर घूर रही थी। रवि ने इसे देखकर भीगी हुई आंखों से इसे गौर से नहीं देखा और फैक्ट्री की ओर अग्रसर हो गया। अगले कुछ दिनों तक वह लड़की रोज़ उसी चौराहे पर खड़ी थी और रवि को घूर घूर कर देखती रहती थी। रवि ने उस लड़की की दिशा में मुंह फेर लिया और सीधे अपने काम में लग जाता। इस तरह एक सप्ताह बीत गया और वह लड़की अचानक से वहां गायब हो गई। ये देखकर रवि चौंक गया और सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ और ये लड़की क्यों वहां नहीं है। वह डर कर अपने काम पर लग गया, लेकिन उसके मन में यह बात चुभ गई थी कि क्या हो सकता है। एक दिन जब शाम को रवि घर पहुंचा तो उसने अपने बेड पर एक चिट्ठी देखी। उसमें लिखा था, मेरा नाम प्रीति है। मैं तुम्हें एक हफ्ते पहले रोज़ एक चौराहे पर दिखती थी। कल शाम तुम वहीं पर खड़े होकर मेरा इंतज़ार करना। उस चिट्ठी में एक फ़ोटो भी था जो उसी चौराहे पर खड़ी लड़की से मिलती थी। रवि के मन में हुआ कि आखिर इस मेरे घर का पता कैसे मिला होगा और ये चिट्ठी मेरे बेड तक कैसे पहुंची। इसी सोच के साथ वह सो गया। अगले दिन उठकर जब काम के लिए जाने लगा तो उसे चिट्ठी वाली बात याद आ गई। साइकिल से वो सुबह फैक्ट्री पहुंचा और दिन भर उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। शाम को उस चौराहे पर पहुंचकर उस लड़की का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर हो गई, लेकिन वो आई नहीं। रवि इंतज़ार करके थक गया था, इसलिए वो घर की ओर निकल गया। घर पहुंचते ही उसने सोचा कि क्यों न चिट्ठी पर लिखे हुए पते पर जाकर उस लड़की से मिल लिया जाए। रात होने को थी, इसलिए उसने सुबह उस लड़की के घर जाने की सोची। सुबह होते ही जल्दी तैयार होकर रवि चिट्ठी पर लिखे पते पर जा पहुंचा। वहां जाकर जब उसने घर की घंटी बजाई तो एक आदमी बाहर आया। उससे रवि ने कहा कि मुझे प्रीति से मिलना है। यह सुनते ही वह व्यक्ति चौंक गया। जवाब में उसने पूछा, क्या प्रीति से मिलना है? उसे मरे हुए तो 7 महीने हो गए हैं। तुम्हें अब उससे क्या काम याद आ गया? यह सुनते ही रवि के होश उड़ गए। डर के मारे शरीर कांपने लगा। किसी तरह खुद को संभाल कर रवि घर पहुंचा और चिट्ठी को जला दिया। उसके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। उसने सोचा कि वो लड़की जो मुझे रोज़ दिखाई देती थी वह भूत थी। मुझे एक भूत ने चिट्ठी भेजी थी। यही सोचकर वो घर में दुबक कर बैठ गया। उस दिन से रवि ने ना तो रास्ते में किसी को देखता था और ना ही किसी अनजान के बारे में सोचता था। शिक्षा: किसी अनजान के बारे में सोचना नहीं चाहिए और बिना किसी व्यक्ति की सही जानकारी के उसके घर तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है और इसके पीछे हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा का प्रसार करने का नहीं है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि हमारी स्टोरी कैसी लगी।